अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा टाइम मिला तो यहाँ आपसे कुछ गपशप हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसे मेरे लिए आपके लिए मुफीद बनाए, बरकत डाले। मेरी बहनें अक्सर मुझसे पूछती हैं कि आप कंटेंट रिकॉर्डिंग ये सब कैसे कर लेती हैं। तो उसका राज ये है कि मैं फ़ुर्सत की तलाश में होती हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिले, अगर कोई पढ़ने की मुनासिब जगह है तो वहाँ पर रीडिंग शुरू कर लेती हूँ, और जहाँ रिकॉर्डिंग के लिए कुछ वक्त मिल जाए तो वहाँ ये काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसके लिए मैंने कोई फ़िक्स टाइम रखा हुआ है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली फ़िज़िकली पुरसकून हों। जिस तरह आप अपनी बॉडी की फ़िटनेस फ़िगर का ख्याल रखते हैं ना, इसी तरह दिमाग की स्मार्टनेस का भी ख्याल रखा करें। ख़ास तौर पर ख़वातीन और फिर हज़रात भी अगर चाहते हैं कि हर काम वक्त पे हो जाए, तो सुबह जल्द उठना, वक्त पे नमाज़ पढ़ना, और जो आपका मामूल है और उसके साथ नाश्ते के बाद रिलैक्स ना हो जाएं कि अब हल्के हो गए, मेन एक काम हो गया। जैसे ख़वातीन किचन वगैरह के काम के बाद फिर रिलैक्सिंग जोन में आ जाती हैं। नाश्ते के बाद हर रोज़ बाकायदा तैयार ज़रूर हुआ करें। मतलब ये नहीं है कि फुल डे पेंट मेकअप में हो या ऐसे कपड़ों में कि जिसमें हिलना चलना भी महाल हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि साफ़ सुथरा लिबास पहन लें, कपड़े चेंज कर लें। इससे बहुत फ्रेशनेस फ़ील होती है, ताज़गी का एहसास होता है और आप फ़ौरन एक्टिव फ़ील करेंगे, ज़रूरी काम निपटा लेंगे। और ख़वातीन हैं तो जो उनके लिए मेकअप में से मुनासिब है, मसलन मॉइस्चराइज़र, लिप ग्लॉस, इसी तरह लाइनर या काजल या सुरमा वगैरह जो भी। और मर्द हैं तो परफ्यूम वगैरह, खुशबू वगैरह का इस्तेमाल, और इसी तरह कुछ सैर वगैरह। अगर बाहर निकलना मुमकिन भी नहीं है तो अपने घर में ही, अपने घर की छत पे, सेहन में, प्लाट में तो थोड़ी सैर ज़रूर करें। और मौका मिले तो गाहे बगाहे नए रास्तों पर ज़रूर निकलें। यानी एक रूटीन ना बनाएं, अपनी रूटीन में चेंज लाते रहें। ये वो चीज़ें हैं जो दिमाग को हमेशा स्मार्ट रखती हैं। दिमागी अफ़ाल में तेज़ी आती है। अगर आपको एक कमरे में एक जगह बैठे बैठे सुस्ती हो रही है तो आप जगह बदलें, अपनी रूटीन बदलें, काम का अंदाज़ बदलें। तो इससे ना सिर्फ जिस्म मुतहरिक होगा बल्कि ज़हन भी मुतहरिक रहता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो क्या समझ आया कि एक तो नाश्ते के बाद हर रोज़ बाकायदगी से तैयार हुआ करें और सैर के लिए ज़रूर वक्त निकालें। कोशिश करें कि नए रास्ते, नई जगहें हों और मुख्तलिफ़ किस्म के काम हों। एक ही रूटीन इंसान को बोर कर देती है। अब तक तो बात थी ज़ात की। एक मोमिन मुसलमान अच्छा इंसान सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द वालों का, दूसरों का भी ख्याल रखता है। इसके लिए जब आप बाहर निकल रहे हों तो इरादतन एक चीज़ सोच के निकलें कि आगे जिनसे भी मेरा वास्ता पड़ता है, मैंने गुस्से में नहीं आना, हाइपर नहीं होना, जल्दी नहीं करनी, तहम्मुल, बुर्दबारी, तहज़ीब, अच्छा अखलाक, मुस्कुराहट और हद्दुल इम्कान मदद ही करनी है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, आपको किसी को सीट देनी पड़े, सहारा देना पड़े, काम करना पड़े, मदद करने का जज्बा, जब ये घर से सोच के निकलेंगे आपको मौका भी मिलेगा और आपका सफ़र भी आसान होगा, आप मंजिल पे भी जल्द पहुंचेंगे और आप खुशियां समेट के आएंगे। सबके लिए ना आपको प्लानिंग से निकलना चाहिए, लेकिन होता यह है कि हम आखिर तक सुस्ती का शिकार होते हैं, एंड पे निकलते हैं, भागम दौड़ में दूसरों का हक मारते हुए, दुख पहुंचाते हुए सारा सफ़र करते हैं। शाम को थके हारे लौटते हैं। आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो घर छोड़ के निकलें, अल्लाह का नाम लेकर, हंसते मुस्कुराते हुए, दूसरों की मदद का जज्बा रखते हुए। गौर करें, परिंदे जब बाहर निकलते हैं कैसे चहचहा रहे होते हैं। लहलहाते हुए पौधे, सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, उबलते हुए चश्मे, और एक हम है रूखा फीका बुझा हुआ चेहरा लेके फिरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में से सबसे ज़्यादा दुख पहुँचे, लेकिन आपसे ज़्यादा कोई मुस्कुराता चेहरा नहीं था। अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मा राइतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। अच्छा, घर से निकलते हुए जहन में दूसरों की मदद का ख्याल ज़रूर होना चाहिए। और इसी तरह सलाम, ख़वातीन की सेटिंग में साइड पे और मर्दों में सलाम के साथ ज़ुबान पर शुक्रिया के अल्फाज। कोई भी आपकी कुछ मदद करे उसे शुक्रिया ज़रूर कहें। ये सब इस्लामी तालीमात हैं और इनका मकसद दूसरों को राहत पहुंचाना है, मुआशरे में खुशगवारी पैदा करना है।
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، قرآنی تعلیم ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اچھا، دوسروں کے آرام میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ فون پر بات کرتے ہوئے یا اسی طرح موبائل کا استعمال کرتے ہوئے والیوم پلیز ڈاؤن رکھیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کچھ موبائل پہ چلا کے بیٹھے ہیں، ارد گرد والے کس قدر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو نیند آ رہی ہوتی ہے، کہیں کسی نے ضروری بات کرنی ہو اس میں خلل آتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ضروری بھی ہے تو اس کے لیے ہینڈ فری کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ٹریولنگ میں یہ ضرور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ اونچا بولنے کی اور اسی طرح کچھ سنتے ہوئے بھی لوگوں سے بچنے کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ استودع اللہ۔ السلام علیکم